हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं पायरोल के बारे में कि पायरोल क्या होता है हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स में। ठीक है, तो पायरोल क्या होता है? ये एक 5 मेंबर रिंग होती है आपके पास। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसकी नंबरिंग यहाँ से होती है 1 2 3 4 एंड 5। इसको हम तोड़ के लिखें तो वो इस तरह से लगता है। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला जो है वो है C4H5N और इसकी जो मोलिकुलर वेट है वो है 67। ठीक है, अब इसके रेजोनेंस बना है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। मैं थोड़ा पास ले आती हूँ उसको। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा आपके पास, ये आपके पास लोन पेयर है, ये यहाँ को जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड ऊपर को जाएगा, ये यहाँ को जाएगा, ये इस तरह से इंटरचेंज होते रहेंगे। सेम ये यहाँ पे जो बॉन्ड यहाँ पहुँचा, मतलब ये इंटरचेंज होंगे आगे पीछे, और जो फिफ्थ बनेगा वो फर्स्ट की तरह होगा। मतलब फर्स्ट की तरह तब होगा जब वो इंटरचेंज होके हो जाएंगे, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है सिंथेसिस के बारे में। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप खुद पढ़ लीजिए। सिंथेसिस मतलब कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ मैं इसको, तो वह फ्यूरन से कैसे प्रिपेयर होगा। जब हम कभी भी फ्यूरन को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट है इसमें, इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमारे पास पायरोल बन जाएगा। अब ये कैसे, मतलब ये चीज़ कैसे बनी, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने थोड़ा तोड़ के लिख दिया NH3 को, NH एंड H2। तो जो H2O है यहाँ से निकल जाएगा, स्टीम निकल जाएगी, और जो NH है वो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा। सक्सीनियमाइड से कैसे कर सकती हूँ मैं इसकी डिस्टिलेशन के लिए रिडक्शन करूँगी मैं इसकी। तो रिडक्शन के लिए हमें जिंक चाहिए होता है, डिस्टिलेशन के लिए क्या करना है हमें, सक्सीनियमाइड कुछ इस तरह से दिखता है। अगर हम यहाँ पे ऐसे ऊपर डैश लिखते तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे। सक्सीनियमाइड है जिंक की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जिंक की प्रेजेंस में जब हमारे पास रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन में मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है हमारा हर जगह, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया रिडक्शन की वजह से, और ये जो दो बॉन्ड है ये ऊपर को चले गए, ये ऊपर ऐसे हुआ, मतलब ये जो दो बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो गए, ये बॉन्ड यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये रिडक्शन हुई। उसके बाद जो हमारे पास ये चीज़ बन गई और जिंक ऑक्साइड हमारे पास रिमेनिंग रह गया। उसके बाद हम आगे करेंगे फ्रॉम एसिटाइलिन से कैसे कर सकते हैं। तो एसिटाइलिन में जो मिक्सचर होता है एसिटाइलिन का और अमोनिया को पास करवाया जाता है रेड हॉट ट्यूब से। एसिटाइलिन 2 मोल्स लेंगे एसिटाइलिन के, उसको तोड़ के लिखेंगे NH और H2। तो जब ये जो H2 है इसको तो हम बाहर निकाल देंगे, NH को हम इसके साथ मिला लें तो ये चीज़ बन जाती है हमारे पास। ठीक है, पालनर सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर चीज़ में आएगी। आगे इसको बोलते हैं 1,4-डाई कीटोन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, पालनर सिंथेसिस का ये 1,4-डाई कीटोन लेते हैं। 1,4-डाई कीटोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 यहाँ पे है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, मतलब 1th एंड 4th पोजीशन पे है कीटोन इनका। ठीक है, तो अमोनिया से ट्रीट करवाएंगे तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी 2,5-डाइमिथाइल पायरोल। मतलब एक्चुअल में होता यूँ है कि जो पालनर सिंथेसिस करते हैं उसमें हमारे पास जो पायरोल नहीं बनता है, उसमें हमारे पास पायरोल का डेरिवेटिव बनता है, जो हमारे पास एक डेरिवेटिव है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो अटैक करवाएंगे तो वो अटैक हमेशा सेकंड पोजीशन पे होगा। ठीक है, मतलब इस कार तो उस जहाँ पे अटैक होगा ये चीज़ जो होगी हमारे पास ये चीज़ रिमूव हो जाएगी, और यहाँ हमारा जो ई होगा वो लग जाएगा, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा उसका। ठीक है, हम नाइट्रेशन करते हैं, इसी में इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है ये। तो नाइट्रेशन में बेसिकली हम लेते हैं HNO3 और COOH लेते हैं। तो NH3 और HNO2 या 3 ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ से वाटर निकाल दिया हमने, है ना, तो हमारे पास क्या बच गया, और वाटर निकाल दिया H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, तो सेकंड पोजीशन पे आपका NO2 लग जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट है सल्फोनेशन में क्या करते हैं, पायरोल लेंगे, पायरोल को SO3 और पायरिडीन के प्रेजेंस में ट्रीट करवाएंगे, हमारे पास ये बन जाएगा। हमने यहाँ पे पायरिडीन क्यों लिया है, H2SO4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो ये क्योंकि H2SO4 आप इसमें यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ मैं लिखा है कि जो H2SO4 के साथ अगर ये रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि जो पायरिडीन पायरोल जो हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं सारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, तो मतलब बेसिक होती हैं। इनकी बेसिसिटी के कारण अगर ये H2SO4 के साथ रिएक्ट हो जाएंगे तो ये पॉलीमर बना देंगे, और अगर पॉलीमर हमारे पास बन गया तो ये क्या करेंगे, जो कि हमें चाहिए नहीं, पॉलीमर बन गया तो हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो सकती। हमने पॉलीमर नहीं बनाना है, इसलिए हम इस तरह से इन्हीं जैसा एक पायरिडीन लेते हैं जो भी हाइड्रोकार्बन है, उसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्टर क्लब एसाइलेशन, जो आप
पढ़ चुके हैं पहले भी, CH3CO इसको CH3CO2 ओ मतलब CH3C डबल बॉन्ड ओ इस तरह से लिया। यहाँ पे जो ये बॉन्ड की क्लीवेज हो गई, यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो इस तरह से हमारे पास बन गया और सेकंड कार्बन पे COCH3 हमारे पास जुड़ गया। क्लोरिनेशन जो होगी वो H2Cl2 की प्रेजेंस में होगी और टेट्राक्लोरो बनेंगे, ठीक है, टेट्राक्लोरोपाइरोल। ब्रोमिनेशन में जितने भी हेलोजन्स होंगे वो इस तरह से ही बनेंगे। बस याद रखना कि आप क्या क्या डाल रहे हैं। ब्रोमिनेशन में C2H5OH डाल रहे हैं और आयोडीनेशन में आयोडीन और एक्वस KI डाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शन। आप इसको या तो आप इसमें Ar2N2 पॉजिटिव X नेगेटिव X7Cl कोई भी हाइड्रोजन डाल सकते हो आप यहाँ पे। तो हमने C6H5 ले लिया है, C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हमने क्या करना है, ये Cl हाइड्रोजन है इसको नहीं लेंगे हम, जो ये दो चीज़ें बनेंगी ना इनको लेंगे, N डबल बॉन्ड N C6H5, ठीक है। आगे राइमर-टाइमर रिएक्शन। राइमर-टाइमर रिएक्शन कैसे होती है, क्लोरोफॉर्म और हमें एक बेस लेना पड़ता है KOH उसकी प्रेजेंस में और एक हाइड्रोनियम आयन लेना पड़ता है जिससे हमारे पास ये CHO हमारे पास जुड़ जाता है, ठीक है। विल्स मेरे हैक रिएक्शन क्या करते हैं, CH3N C डबल बॉन्ड O COH और POCl3 लेते हैं। इसमें सेम होती है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसकी रिडक्शन कैसे होगी पायरोल की। जब कभी हम पायरोल में जिंक डालेंगे और CCOH डालेंगे तो हमारे पास P3 पायरोलिन बन जाएगा। अगर निकल प्लेटिनम से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास पायरोलिडीन बन जाएगा नॉर्मल, कोई बॉन्ड नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। इस रिएक्शन में ये होता है। आगे इसके बारे में आप ये जो पैराग्राफ है खुद लिख सकते हैं इसका क्या 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 हो रहा है। ऑक्सीडेशन के लिए हम करते हैं पायरोल के लिए हम 3O ले लेंगे और क्रोमियम की प्रेजेंस में होती है, CCOH की प्रेजेंस में होती है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे जुड़ जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दें सक्सिनेमाइड भी कुछ इस तरह से होता है। ये तो मेलेनेमाइड है और सक्सिनेमाइड में क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये नहीं होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलवेज रिएक्शन। तो कॉलवेज रिएक्शन में क्या करते हैं, हम पायरोल लेंगे, ड्राई Cl2CH और हाइड्रोजन आयन से ट्रीट करवाएंगे, तब आपको याद करना पड़ेगा। COOH एक बार नीचे बनेगा, COOH एक बार ऊपर बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं, हम मैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं। तो इसमें क्या बनता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है कि मतलब कि ये जो बॉन्ड है हमारे पास बॉन्ड नीचे चला जाता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे CH2 बना है और बाकी ये चीज़ वैसे ही सारा हो जाएगा आपका बड़े आराम से। तो इतना था आपके पास पायरोल के बारे में। थैंक यू सो मच।